हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में जाना था, यानी कि दिमाग के जितने पार्ट्स होते हैं, सेरेबलम, सेरेब्रम, मेडुला, इन सभी के बारे में जाना था। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक, इसमें लिखता है यू परफॉर्म मेनी एक्शंस आफ्टर थिंकिंग। जब भी हम लोग कभी कुछ सोचते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी कभी कोई भी चीज सोचते हैं, उसके बाद सोचने के बाद हम लोग बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग अभी सोचे कि चलो अभी हम थोड़ा घूम के आते हैं। हमने ये सोचा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। सोचने के बाद हमने क्या एक्शन लिया? गया, गाड़ी निकाला या फिर साइकिल निकाला और हम लोग बाहर निकल गए घूमने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखता है बट इन सम एक्शंस यू डू नॉट इवन गेट अ चांस टू थिंक। लेकिन कभी कभी ऐसा एक्शन भी हम लोग ले लेते हैं जिसमें कभी सोचने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे एक्शंस भी ले लेते हैं जिसमें कभी कुछ सोचने की मौका नहीं मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आप चल रहे हो, अचानक से आपके पैर में कील चुभ जाए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, मौका ही नहीं मिलता है, अचानक से आप पैर झट से उठा लोगे। ठीक है, झट से उठा लोगे। कांटा चुभने और पैर वहां से उठाने के बीच का जो समय है, इस बीच में आपको कुछ भी चीजें सोचने का मौका नहीं मिला होगा। आई बात समझ में? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं। जैसा कि इसमें लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे, ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट यू मूव अवे योर हैंड ऑटोमेटिकली एंड क्विकली। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखता है कि जब भी आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो क्या होता है? अचानक से हमारा हाथ उसको टच करते ही पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म चाय हम लोग उठाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ग्लास पकड़ते हैं, गर्म लगता है, बस हम उसको अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इस बीच में हमें कुछ सोचने समझने की मौका नहीं मिलती है। आई बात समझ में? When you suddenly hear the horn of a motor car, you immediately move aside. ठीक उसी प्रकार जब आप रोड पे चल रहे हो, ठीक उसी तरह जब आप रोड पे चल रहे हो और अचानक से आपके पास कोई एक गाड़ी आके हॉर्न लगाती है, ठीक है, तो जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं और अचानक से जब आपके पीछे से कोई गाड़ी आपके पास में आके हॉर्न बजाती,
तो आप क्या करते हैं, अचानक से चौंक के अचानक से साइड हो जाते हैं या अचानक से दूर भागते हैं। ठीक है, अचानक से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो इस एक्शन के बीच में क्या सडन एक्शन है ये, ठीक है, अचानक से लिया गया एक्शन है। इसमें सोचने समझने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो सेंस किया, जल्दी से मैसेज भेजा ब्रेन को, और ब्रेन जो है क्विक एक्शन लेके मसल्स को ऑर्डर भेजा कि ये एक्शन परफॉर्म करो। उसके बाद हमारा मसल्स जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए, इन सच एक्शंस यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक। अब कुछ एक्शंस जो होते हैं इसमें आप सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आगे लिखता है, एन इमीडिएट ऑटोमेटिक एक्शन इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए, एन इमीडिएट ऑटोमेटिक यानी कि अचानक से और ऑटोमेटिक लिया गया एक्शन जो होता है वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, इमीडिएट और ऑटोमेटिक एक्शन, जो जल्दी में जो भी एक्शन लिया जाता है और अपने आप लिया जाता है वही क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आई बात समझ में? यहाँ पे आप एक क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूं, डिस्क्राइब रिफ्लेक्स एक्शन इन डिटेल। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसको डिटेल में आपको करना है, डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके अपने कॉपी में लिखना है और उसको याद कर लेना है। ठीक है, दिस एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड एंड नॉट बाय द ब्रेन। अब ये जितना भी जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होता है, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होता है, हमारे स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जितना भी जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन या ऑटोमेटिक एक्शन या सडन एक्शन जितना भी है, जो भी हम लोग सडन एक्शन लेते हैं वो सारा एक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सडन एक्शन जो है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये सारी सडन या रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसके स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई कैसे स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं, लेट अस सी हाउ, समझते हैं कैसे। तो द हॉट ऑब्जेक्ट टच द नर्व्स एंडिंग ऑन द हैंड। अब हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है, जब भी किसी गर्म चीज को हम लोग छूते हैं तो हम लोग अपने इंड हैंड से छूते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कप है, इसको हम लोग छूते हैं तो ऐसे छुएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा नर्व्स जो है इंड करता है यहाँ। ठीक है, ऐसे छुएंगे तो यहाँ पे हमारा नर्व्स जो है वो क्या होता है, इंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द मैसेज रीचेस द स्पाइनल कोड, और जैसे ही हम लोग उसको छूते हैं उसके बाद नर्व्स जो है वो मैसेज भेजता है कहां, स्पाइनल कोड को। जैसे ही हम लोग छूते हैं उसके बाद हमारा नर्व्स जो है
वो मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा तो देयर इज इमरजेंसी। अब स्पाइनल कॉर्ड को जब ये मैसेज पहुंचा तो स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि ये तो इमरजेंसी है, यानी कि बहुत जल्दी है, जब तक हम इसको ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाएंगे तब तक लेट हो जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने ये देखा। देयर इज नो टाइम टू कंसल्ट द ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये जो है इमरजेंसी है और उतना समय नहीं है कि ब्रेन से कंसल्ट किया जाए। ठीक है, उतना समय नहीं है कि ब्रेन से कंसल्ट किया जाए। ठीक, द स्पाइनल कॉर्ड immediately order motor nerves which direct the muscles of the hand to move up। अब उतना समय तो है नहीं कि ब्रेन से कंसल्ट किया जाए क्या, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है जल्दी से ऑर्डर देता है मोटर नर्व्स को कि जल्दी से, मोटर नर्व्स को ऑर्डर देता है कि हाथ का जो मसल्स है उसको जल्दी से वहां से हटाओ। ठीक है, तो हमारा मोटर नर्व्स जो है वो मैसेज लेके पहुंचता है मसल्स के पास और कहता है कि जल्दी वहां से हटो। ठीक है, आई बात समझ में। द टोटल प्रोसेस ऑफ द एक्शन इज कंप्लीटेड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। और ये टोटल जितना भी एक्शन होता है ये लगभग विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही ये हो जाता है। जैसे मैंने ये चाय का ग्लास पकड़ा, गर्म लगा, मैंने छोड़ दिया झट से, तो ये विद इन 1 सेकेंड भी नहीं लगता है इस फंक्शन को होने में, इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, एट द सेम टाइम और अ लिटिल लेटर नर्व फाइबर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्म द ब्रेन। और उसके बाद यानी कि इस एक्शन के बाद या फिर उसी समय हमारा जो नर्व फाइबर जो है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। क्योंकि एक्चुअल में ये फंक्शन किसी भी एक्शन को लेना ये तो काम था ब्रेन का, लेकिन इमरजेंसी के केस में क्या हुआ कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को मैसेज देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आप सिर्फ और सिर्फ ओनली देन यू फील पेन, आपको उसके बाद थोड़ा बहुत दर्द होगा, यानी या फिर जहां तक वो चीजें हो चुकी है वहीं तक वो रह जाएंगे। आई बात समझ में। तो एक बार हम अभी फिर से रिफ्लेक्स एक्शन को फटाफट से देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले हमने देखा कि हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो बिना सोचे समझे लिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एक्शंस ऐसे भी लेते हैं जहां पे अच्छे से सोच समझ के एक्शन लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कभी हम गर्म चीजों को पकड़ते हैं तो अचानक से हम बिना सोचे समझे जल्दी से छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी रोड पे चलते समय पास में आके जब कोई गाड़ी हॉर्न दबाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अचानक से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एक्शन है यही रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन किया जाए शॉर्ट में तो यही है कि एन इमीडिएट एक्शन इज एन इमीडिएट और ऑटोमेटिक एक्शन
इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जितना रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है वो सारा किसके द्वारा, हमारे स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? अब इसको देखते हैं कैसे। तो जब भी हम किसी गर्म चीज को पकड़ते हैं तो वहां पे नर्व्स का एंड होता है, और नर्व्स जो है मैसेज भेजती है स्पाइनल कोड को। वैसे नॉर्मल केस में स्पाइनल कोड के पास मैसेज आने के बाद वो मैसेज जाता है ब्रेन को, लेकिन इमरजेंसी में स्पाइनल कोड ने सेंस किया कि ये इमरजेंसी है, एक्शन जल्दी लेना पड़ेगा, तो स्पाइनल कोड ने मसल्स को डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया कि जल्दी वहां से हाथ हटाओ या फिर जल्दी उसको छोड़ो। फिर उसके बाद या फिर उसी समय ब्रेन को ये मैसेज फॉरवर्ड करता है कि ऐसा चीज हुआ था, मैंने यहां से हाथ हटा दिया। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द और पीड़ा महसूस होगी। बस यही था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अगले क्लास में हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में सेंस ऑर्गन के टॉपिक के साथ मिलते हैं।